राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम 3 और ज्योतिर्लिंगों की कहानियाँ जानेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारे काशी विश्वनाथ, जो शिव जी के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती शादी के बाद अपने पिता के घर रहने गईं तो वहाँ उनका मन नहीं लगा, तो उन्होंने शिव जी से कहा कि मुझे रहने के लिए एक निवास स्थान चाहिए। तब शिव जी ने अपने और पार्वती माता के निवास के लिए काशी को चुना। काशी वाराणसी के बिल्कुल मध्य में है, इसलिए इसे वाराणसी का हृदय भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को काफ़ी बार कई लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, फिर उतनी ही बार ये दोबारा बन गया। इसे 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया था, लेकिन 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तुड़वा दिया। इसके बाद यह कई बार तोड़ा गया, फिर बनाया गया। 1679 में इसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया, लेकिन वर्तमान में 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया। अब जानते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा रावण से जुड़ी हुई है। रावण भगवान शिव का एक परम भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। रावण ने अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था, तब शिव जी प्रकट हुए और रावण को दर्शन दिए। रावण ने भगवान शिव से लंका में रहने का वरदान मांगा। शिव जी ने शर्त रखी कि यदि शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। रास्ते में रावण को लघु शंका लगी और उसने शिवलिंग को एक ग्वाले को थमा दिया। बैजू ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। उस ग्वाले का नाम बैजू था, जिससे वह वहीं स्थापित हो गया। इस प्रकार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यह ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड में स्थित है और इसे कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण के कटे हुए सिरों की पीड़ा को ठीक करने के लिए भगवान शिव वैद्य यानी कि चिकित्सा रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस स्थान को वैद्यनाथ कहा जाता है। और वह ग्वाला भगवान विष्णु थे। इस कारण से भी यह तीर्थ स्थान वैद्यनाथ धाम और रावण राजेश्वर के नाम से जाना भी जाता है। अब बाबा के तीसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी के विवाह को लेकर विवाद हुआ। शिव जी ने निर्णय लिया, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा उसका विवाह पहले होगा। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके माता पिता की परिक्रमा कर ली और उनका विवाह पहले हो गया। कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ और वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव पुत्र वियोग में दुखी हो गए और वे भी क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। कार्तिकेय ने अपने माता पिता को देखकर और दूर चले गए। तब भगवान शिव जी ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में उस पर्वत पर निवास किया। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव। इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का अर्थ है शिव और पार्वती का युगल। ऐसा कहा जाता है कि शिव पार्वती की परिक्रमा प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव अमावस्या के दिन मल्लिकार्जुन के रूप में और माता पार्वती पूर्णिमा के दिन मल्लिका के रूप में यहाँ निवास करती हैं। हर हर महादेव।